तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है मेरे भाइयों। आप सभी का नमस्कार, दुआ सलाम भाइयों सबसे। मैं आपका ऋषि यादव, मिलते हैं आपसे आज के ब्लॉग में। आज देखते हैं क्या है नया। तो भाइयों आज हम घूमने आए थे, तो ये हमारे पहाड़ है, पीछे साइड में पहाड़ वादियाँ हैं और इधर ये बगीचा है, फूल वगैरह है। भाइयों इनको दिखाओ यार, ये हमारा भाई दिखा नहीं रहा है। तो ये हमारे फूल और बगीचे, बस इतने ही बहुत हैं। तो आज हम बात करेंगे यार, क्या ही बात करें आज। आपसे हमें ये समझ नहीं आ रहा ब्लॉग में क्या बताएं आपको। तो कल का सीन बताते हैं। कल हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब हम अपनी ड्यूटी से घर आए थे, घर आने के बाद हम रेस के लिए हम एक सपोर्टर लाए थे। और सपोर्टर को जब चेंज करने गए थे, मैं और जो अभी हमारा धीरज भाई जो ब्लॉग शूट कर रहा है हमारा, उसके साथ में हम गए थे बाइक से पचगाँव, जो कि हरियाणा में स्थित है। 122-105 इसका पिन कोड है, अगर कोई देखना चाहे तो हम वहाँ पे गए थे, हम चेंज करने गए थे। सपोर्टर तो बढ़िया था, लेकिन वो 38 नंबर का था, जो कि हमारे थोड़ा लूज़ आ रहा था, इसलिए हमने उसे चेंज करने के लिए एक्सचेंज में गए थे। तो जब हम उसे एक्सचेंज करने गए थे, तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई एक अमेठी यूनिवर्सिटी जो पचगाँव में है, उससे थोड़ा सा ऐसा 100 मीटर सा चल के 100 मीटर डिस्टेंस पे हमें एक बंदा मिला, जो कि इराक से बिलोंग करता था। वो बंदा मिला, उसने हमें लिफ्ट के लिए रोका। हम पहले से ही दो थे, लेकिन हमने कहा चलो कोई ना, बाहर का बंदा दिख रहा था हमें, तो हमने उसे रोका और हमने उसे लिफ्ट दी। उसे जब हमने लिफ्ट दी, तो लिफ्ट देने के बाद वो हमारे साथ बैठा, और हमारे धीरज भाई भी थे बीच में। तो उसने बैठते ही अपना सबसे पहले अपने प्रभु का नाम लिया। वो मुस्लिम था, तो उसने सबसे पहले अपने प्रभु का नाम लिया। प्रभु का नाम लेते ही वो हमारे साथ में बैठा, हमसे बातचीत की। उसे हिंदी नहीं आती थी, वो अपना इंग्लिश में टॉक कर रहा था, लेकिन हम भी कोई ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थे, तो इस हिसाब से हम नॉर्मली उससे बातचीत कर रहे थे। नॉर्मली जब बातचीत हुई, तो उसने हमें बताया कि उसे मानेसर जाना था। तो जब मानेसर उसे जाना था, तो हम भाई वहाँ तक नहीं जा रहे थे, हम उसे नॉर्मली लेके गए। हमने उसे पचगाँव में छोड़ा। वहाँ पे वो रॉन्ग रूट पे जा रहा था। जब वो रॉन्ग रूट पे जा रहा था, तो हमने उसे डेस्टिनेशन का उसे एक सही निशाना दिखाया, सही जगह पे उसे जाने के लिए हमने बताया। हमने अपने जैसे भी अपने आ रहा था हमें, हमने उसे समझाया और हमने उसे छोड़ा। तो भाई हम ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं यार, ये पता नहीं कहाँ से जैसे भी है, लेकिन आप समझ सकते हो कि इन्हें कैसा लग रहा होगा। तो जब हम उसे डेस्टिनेशन हमने बताई, जब हमारी आपस में कन्वर्सेशन चल रही थी उस भाई से, इराक वाले से, तो हमारे धीरज भाई थे, वो कभी शांत बैठे हुए थे और उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही बोले। हमने उनसे पूछा था कि भाई जाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उस भाई ने हमें सीधा जाम को जाम ही बोल दिया, जो कि ट्रैफिक कहते हैं, उसको ट्रैफिक ना बोल के उन्होंने जाम ही बोल दिया। फिर वो शांत हो गए। हम समझ गए कि ये भाई थोड़ा कन्फ्यूज़ है। तो कोई ना, ये तो कन्फ्यूज़न चलती रहती है कि भाई अचानक से कोई बंदा हमें इतना दूर का भाई मिला हमें, और उससे हमारी मीटअप हुआ। मीटअप होने के बाद हमने उसे ड्रॉप किया। वो भाई बोल रहा था कि हमें सिर्फ पचगाँव आप ड्रॉप कर दीजिए, लेकिन जाना तो उसे 10 किलोमीटर और आगे था। मैंने कहा चलो कोई ना, लेकिन हम उतना दूर नहीं जा रहे थे, तो इसलिए हमने उसे वहीं छोड़ दिया। वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, छोड़ सकते थे, लेकिन हमारे पास भाई सब चीज़ था, लेकिन हम ट्रिपल सीट पे नहीं छोड़ सकते उसे। और हम विदाउट हेलमेट थे, हम पहले ही बता रहे हैं, विदाउट हेलमेट भाई ट्रिपल सीटर पे कैसे छोड़ सकते हैं उसे उतना लंबा। तो इसलिए हमने उसे जहाँ तक हमारा डेस्टिनेशन था, हमने वहाँ तक उसे छोड़ा। तो उसे छोड़ने के बाद फिर भाई हम जाते हैं अपना मार्केट में हमने अपना सपोर्टर चेंज किया। सपोर्टर चेंज करने गए, तो वहाँ पे जो आंटी थी, वो आंटी हमें देखते ही हंस गई। हंसने के बाद हमसे बोली कि भाई वो क्या हुआ। तो हमने उन्हें बताया कि मैडम ये लूज़ आ रहा था। तो मैडम बोली कि ऐसा क्यों। तो हमने उन्हें बताया कि मैडम इससे तो बढ़िया हम अपना एक अंडरवियर ही ले लेते, वो ठीक रहता। सपोर्टर तो भाई फिर नाम का ही रह गया ना। 38 का भाई वैसे आता नहीं है मेरे, लेकिन 38 का उन्होंने दिया, बोले कि भाई ठीक आएगा, तो हम इसलिए हम ले चले आए। लेकिन हमारा खर्चा ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमें दोबारा जाना पड़ा था वहाँ पे। तो भाइयों यार क्या ही बताएं, ये हम एज अ पर्सनल बातें भी आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि आपने हमें बहुत प्यार दिया है। हमने जनवरी से स्टार्ट किया था, 7 जनवरी का मेरा लास्ट पेपर था अपना। तो 7 जनवरी के बाद मैंने स्टार्ट किया था, और मई के स्टार्टिंग तक, यानी अब तक का मैं बताऊँ तो मेरा 13,345 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सभी का इसके लिए एक बार फिर से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि भाइयों यार इतना आप लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया। वो सपोर्ट सिर्फ आप लोग मुझे आप ग्रीन स्क्रीन में ही दिखा रहे हो। क्यों भाई, ऐसा क्या बात है, मैं ब्लॉग बनाता हूँ, आपको अच्छे नहीं लगते हैं? अगर अच्छे नहीं लगते हैं तो भाइयों यार कमेंट में बताओ ना, एक बार मेरा ब्लॉग तो देखो कम से कम। कि भाइयों मैं यार एडिटिंग वगैरह मुझे नहीं आती है, मैं साफ कहता हूँ, मुझे एडिटिंग नहीं आती है। मैं एज अ नॉर्मल क्रिएटर हूँ, एक अभी स्टार्ट वही किया है मैंने। तो इसलिए मैं आप लोगों से भाई राय लूँगा। कोई बड़े यूट्यूबर तो भाई सब अपना अपना रखते हैं, कि कोई डिज़ाइनिंग कर रहा है, कोई एडिटिंग कर रहा है, कोई स्क्रिप्ट लिख रहा है।
हम तो भाई बिना स्क्रिप्ट वाले और बिना उसके ठहरे। ये भाई हमारे धीरज है जो कि वीडियो शूट कर रहे हैं, इनका भी पता नहीं है। ये आ जाए तो साथ में, ना तो कोई बात नहीं, आ जाए तो साथ में, ना तो अपने घर पे अपने मस्त रहते हैं। कभी कहते हैं कि भाई हम अपने मम्मा के जा रहे हैं, तो इसलिए हमारा कल ब्लॉग शूट नहीं हो पाया था भाइयों। तो कल हम गए थे तो इस वजह से थोड़ा ब्लॉग शूट नहीं हो पाया। तो आप लोगों को कैसा लगता है मेरा ब्लॉग, कृपया यार भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं। इतनी आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे लाइक करें या सपोर्ट करें भाइयों, वो तो आपकी अगर इच्छा होगी तो आप मुझे सपोर्ट करोगे। कोई मैं एज आ प्रेशर आपको दे नहीं सकता हूँ। अगर प्रेशर देने से काम होता तो भाइयों ये जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं वो आपको और प्रेशर देते, प्रेशर दे के और पैसा कमाते। अब भाई मैंने स्टार्टअप किया है, आप अपने छोटे भाई का अगर संभालना चाहो तो संभाल सकते हो, अगर बिगाड़ना चाहो इस छोटे भाई को तो बिगाड़ सकते हो, वो आपके ऊपर है भाइयों। अगर सपोर्ट करोगे तो हम मिलते रहेंगे आपसे फिर से। लेकिन अपना हमने जैसे भी बनाया है, अभी हमने बात की है भाइयों, देखो अभी हमारी कैमरा क्वालिटी भी ऐसी खास नहीं है, क्योंकि हमारा जो फ़ोन है वो हमारे पिताजी द्वारा गिफ्टेड है। अब आपको हमें बताते हुए थोड़ा वो लग रहा है, लेकिन इस फ़ोन को काफ़ी समय हो गया, अब हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो भाइयों जब भी हम नया फ़ोन लाएंगे तो आपको दिखाएंगे। वैसे तो बात अभी 15 की चल रही है, तो 15 जब आईफोन 15 लाएंगे तो आपको दिखाते हैं कि पक्का नहीं है अभी कि भाई वो आईफोन 15 ही लाएंगे। तो जैसा भी ये लाएंगे जब आपको दिखाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। मैं आपका ऋषि यादव मिनी ब्लॉग में धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत। रोक दी।